कैसे हमने इसको ओपन करना है। तो एक तरीका मैंने बताया था आपको कि अपने फाइल पर जाके न्यू पर क्लिक कर देना तो आपका न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका है कंट्रोल प्लस ओ की आपने प्रेस कर देना है, कंट्रोल प्लस एन की फ्रॉम द कीबोर्ड, कि कीबोर्ड की वजह से कंट्रोल प्लस एन प्रेस करेंगे तो आपका जो है ना यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने पेज देख रहे हैं नॉर्मल A4 साइज होती है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं, मिलीमीटर में होती है तो आप उसको इंचेस में भी आप चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका फोलियो है, क्वार्टो है, और एंड में कस्टम साइज क्लिक करके आप यहाँ पर इस मिलीमीटर को इंचेस में भी आप चेंज कर सकते हैं। ये जो आप दूसरे देख रहे हैं फोलियो में, तो फोलियो में 8.5 बाय 13 ये जो आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं ये इंचेस के हैं, तो इंचेस में भी आप इनको चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से आप इनको साइज को आप चेंज कर सकते हैं, पेज की विड्थ और हाइट को, लंबाई और चौड़ाई को। फिर उसके बाद ओरिएंटेशन है, तो दो किस्म की है, पोर्ट्रेट है और लैंडस्केप है। तो ऑलरेडी वो सिलेक्टेड होती है, डिफॉल्ट सेटिंग में पोर्ट्रेट होती है, तो लैंडस्केप तो हम पोर्ट्रेट को भी रहने देते हैं। और उसके बाद आ जाए पेज। अब पेजेस हैं अपने कितने वो करने हैं, डॉक्यूमेंट के लेने हैं, उसमें काम करें तो आप इस यहाँ से उनकी जो है ना पेज के नंबर या तादाद यहाँ पर बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, जितने भी आप लेने हैं, 10 लेने हैं, 5 लेने हैं, जितने भी। तो मैं इसको वो जो एक ही रहने देता हूँ, अभी एक ही काम करना है। और उसके बाद मार्जिन है, अब इसके बाएं तरफ ऊपर और नीचे जो इसके मार्जिन हैं ये उनकी है 12.7 mm के मतलब मिलीमीटर। तो अब इसको इंचेस में आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 20 कर दूँ और साथ में इंचेस की अलामत लगा दूँ तो इंचेस में भी ये क्या है चेंज हो सकता है। तो उनको आप जो है अपनी मर्जी से यहाँ पर इनको आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं इनको हटा के यहाँ पर 20 लिख दूँ और 0.2 लिख के इसके ऊपर मैं इंचेस की गर्म अलामत साथ में लगा दूँ तो ये आपकी जो है उसमें इंचेस में आएगा सारे, फिर 20 में सारा 20 में आ जाएगा। तो फिलहाल मैं जो डिफॉल्ट सेटिंग उसी को रहने देता हूँ, ठीक है, 12.7 ना, जो ऑलरेडी उनकी डिफॉल्ट सेटिंग है। उसके बाद डायरेक्शन है। डायरेक्शन में ऐसा होता है कि अगर हम इंग्लिश लिख रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट होता है, बाएं से दाएं तरफ, और जब बाएं लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं तरफ। और जब हम उर्दू लिख रहे होते हैं, टाइप कर रहे होते हैं, तो उसके लिए होता है राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पर राइट टू लेफ्ट करेंगे। और उसके बाद कॉलम है, जितने आप कॉलम लेना चाहते हैं, अगर कॉलम की आपको जरूरत है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं उनकी तादाद को, कॉलम की 1 2 3 4 5 जितने भी आप करना चाहते हैं तो उतने कॉलम आ जाएंगे। तो एक ही अभी रहने देते हैं, गैलरी की डिफॉल्ट सेटिंग रहने देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे तो आपका न्यू पेज क्या है ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब पेज ओपन हो जाएगा तो नॉर्मली ये होता है कि जब भी हम टाइप करते हैं, नॉर्मल जब हम टाइप करते हैं कीबोर्ड की मदद से, अब के प्रेस करेंगे तो जी प्रेस करेंगे तो गाफ नहीं आएगा, और एफ प्रेस करेंगे तो फे नहीं आएगा, ठीक है, और आर प्रेस करेंगे तो रे नहीं आएगा। तो क्या है, मोनोटाइप होते तो इसको सेलेक्ट करना पड़ता है, इसकी प्रेफरेंसेस को कीबोर्ड के इसको कैसे हमें सेटिंग करनी है। तो बहुत सारी है, मोनोटाइप भी होती है, अरेबिक होता है, पर्शियन होता है, पश्तो, तो डिफरेंट उसकी सेटिंग होती है। तो हमने क्या करना है, हमने एडिट पर जाके बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाएंगे प्रेफरेंसेस पर, तो यहाँ पर आ जाएंगे, सेकंड लिस्ट अपीयर हो जाएगी, यहाँ पर बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है कीबोर्ड प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी जो उसकी डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो होती है मोनोटाइप की। तो यहाँ पर इनेबल उर्दू भी कर सकते हैं, पश्तो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और इसको हम क्या कर देंगे, आफ्ताब भी है, मुकद्दरा भी है, और अरबिक भी है, फारसी भी है, कश्मीरी भी है, और कुर्दिश भी है, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं। तो आपने क्या इसको फोनेटिक को सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखना चाहें कि कौन सा अल्फ़ाबेट के साथ कौन सा उर्दू का हरूफ तरजीह आएगा तो आप प्रीव्यू भी ले सकते हैं यहाँ से। देखें यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि अगर आप स्मॉल ए प्रेस करेंगे तो अलिफ आएगा, और अगर शिफ्ट के साथ ए प्रेस करेंगे तो अलिफ मद आएगा। अब यहाँ पर देखिए एस है, तो एस सिंपल प्रेस करेंगे तो सीन आएगा, और शिफ्ट के साथ एस प्रेस करेंगे बड़ा तो साद आएगा, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ है। आप इधर देख लें कि बे को आप स्मॉल प्रेस करेंगे तो बे आएगा, और बड़ा एक शिफ्ट के साथ तो राजी अल्लाह ताला लिखा हुआ आएगा। और एम है, एम छोटा है तो उसको अगर आप
मीम आएगा और उसका बड़ा प्लस अलिफ आ जाएगा। इस तरह के है तो काफ आएगा, बड़ा करेंगे तो खे आएगा शिफ्ट के साथ। तो इस तरह एल है, एल मुजरद है, सिंपल ऐसे लिखेंगे तो एल आएगा, और कैपिटल यानी शिफ्ट प्लस एल प्रेस करेंगे तो वो रहमतुल्लाह अलैह लिखा आएगा। तो इसी तरह आप यहाँ से आपने इस चीज़ को समझना है फोनेटिक कीबोर्ड को कि कौन सा अल्फ़ाबेट्स की मदद से कौन से उर्दू का हरूफ तदी यहाँ पर आता है। तो इसको आपने ज़हन नशीन करना होगा, जहन में बिठाना होगा, स्टेप बाय स्टेप आप जो है ना इसको आप सीख पाएंगे आसानी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर फोनेटिक हो गया। फोनेटिक के बाद आपने यहाँ पर ओके कर लेना है। तो आप जो बटन आप प्रेस करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ राजपूत टेक अकेडमी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं अभी लिखता हूँ राजपूत टेक अकेडमी, राज। अब जो बटन मैं प्रेस कर रहा हूँ वही उसके ऊपर आ रहा है, तो राजपूत टेक अकेडमी। ठीक है, तो यहाँ वो देख लें कि जो मैंने प्रेस किया जो बटन वही आपके सामने आ गया। ठीक है, आपको नजर आ रहा है राजपूत टेक अकेडमी। तो इसको अभी मैंने बड़ा करना है, तो कैसे करूँगा इसको मैं, ये देखें कि जैसे ही मैंने जो अल्फ़ाबेट को प्रेस किया तो वही उर्दू का वही अल्फ़ाबेट लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप मज़ीद आगे सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट लेसन यहाँ तक काफ़ी है, यहाँ तक आप आसानी से सीख लें। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह जो अगला लेसन होगा स्टेप बाय स्टेप इस मुकम्मल उसको हम इन पेज को हम मज़ीद सीखेंगे कि उसके शार्ट की कौन सी है, उनके टूल्स का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, फॉर्मेट है, व्यू है, एडिटिंग है, ठीक है, लैंग्वेज है, विंडोज़ है, मुख्तलिफ यहाँ पर मेन्यू बार्स हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। तो यहाँ तक ये लेसन यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर इससे आगे हम इन पेज को सीखेंगे। तो जज़ाकल्लाह खैर फॉर वाचिंग, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।